जब पार्टनर धोखा दे तो क्या करें? क्या दूर चले जाए या फिर कभी रिश्ता ही ना बनाए? हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, धोखा मिलना ज़िंदगी में बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक एक घटना होती है। आपने किसी को प्यार किया, बहुत प्यार किया, और उन्होंने धोखा दे दिया, आपके पार्टनर ने। बार बार आपने कोशिश की उनके साथ रिश्ता बनाए रखने की, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। तो करे क्या? नंबर 3 पे अपने दर्द को महसूस करें। आप गुस्से में हैं, दुखी है, भ्रमित है, चिंता में है, डाउट में है, जो भी है उसको महसूस करें। महसूस करने का मतलब ये है कि उसको देखें, वो क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है। बस इसको महसूस करते रहें। फिर नंबर 2 पे आता है अपने आप को समझना। अब आप कहेंगे कि धोखा तो उन्होंने दिया, मैं खुद को कैसे समझूं? आप खुद को समझें कि मुझे क्या चाहिए था इस रिश्ते से, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। क्या मैंने उनको टाइम, ध्यान, पैसा सब कुछ ज़्यादा दिया था और अब वो मुझे कुछ नहीं दे रहे, इसीलिए मुझे? क्या मैंने कुछ लेने के लिए इस रिश्ते को बनाए रखा था? मैंने क्या सोच के इस रिश्ते में मैं आया था? अपने आप को समझे, मेरा स्वभाव कैसा है। इससे क्या होगा? इससे आधी से ज़्यादा परेशानियाँ दूर हो जाएगी। आपको लगेगा ही कि नहीं कि उन्होंने धोखा दिया है या नहीं। हाँ, अब वो छोड़ के गए हैं, धोखा तो दिया ही होगा, लेकिन आपको दिक्कत कम होगी। आप जब खुद को समझ जाते हैं तो माफ़ करना आसान हो जाता है। इसके बाद का स्टेप वही आता है नंबर 1 पे, माफ़ी देकर आगे बढ़ना। पार्टनर ने तो धोखा दे दिया है, आपने कोशिश भी कर ली, अगर वापस आना होता तो आ चुके होते, लेकिन नहीं आ रहे, तो उनको माफ़ कर दें कि ठीक है, चलिए यही सही। इसके बाद ऐसा निर्णय मत लीजिए कि अब हर कोई धोखेबाज होगा, हर किसी को आप शंका की नज़र से देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए आपको मन ही मन उनको पूरे दिल से माफ़ी दे देनी है, पूरे दिल से, कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो गया जो होना था। तो ये स्टेप कब आएगा? जब आप अपने आप को समझेंगे, ये सिचुएशन को समझेंगे, दर्द को महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप माफ़ी दे पाएंगे। और जैसे ही माफ़ी देंगे आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। और माफ़ी देने का मेरा मतलब है, जब वो सामने आए तब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ते। इससे आप फ्रेश महसूस करेंगे। अब आप ज़िंदगी में अपने आप को प्यार कर पाएंगे, और जैसे ही अपने आप को प्यार करेंगे कोई और अच्छा आपका बन के आएगा। अब आप कहेंगे दूसरी बार रिश्ता क्यों बनाए, धोखेबाज निकलेगा तो अभी मत कुछ सोचिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने काम पे ध्यान लगाइए, अपने चीज़ों पे ध्यान लगाइए, अपने परिवार पे ध्यान लगाइए, लोगों को खुश करने की कोशिश करें। जैसे ही माफ़ी दे दी, फिर परिवार में पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आइए। कोई छोटा भाई बहन हो या बड़ा भाई बहन, उनके लिए कुछ लेके आइए, कुछ सरप्राइज़ प्लान कीजिए, कहीं पे खाने के लिए जाए, अपने दोस्तों के लिए कुछ करिए। इससे अंदर ही अंदर आप बहुत ही खुश होंगे। आपको लगेगा, ये जो ख्याल है कि सब कुछ धोखेबाज है, ऐसा लगने लगता है जब कोई धोखा देता है तो पूरी दुनिया धोखेबाज है। तो इस ख्याल को मिटाने के लिए ये सब करिए। इससे आपको लगेगा कि नहीं नहीं, एक इंसान से एक आम अगर ख़राब निकलता है तो पूरी पेटी ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं होता। तो इसीलिए इस तरह से व्यवहार कीजिए, तो लगेगा नहीं कि उन्होंने धोखा दिया। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कभी धोखा खाया है, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए बी एफ राजा मशहूर लाला, जो भी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल है सुझाव कमेंट बॉक्स बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।